सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। आज की इस वन ऑन वन नेशनल डिबेट में गवर्नर पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाते हुए मैं सवाल छोड़कर गया था, जो कुछ सियालकोट के अंदर हुआ है वो कितनी बड़ी बौखलाहट का शाखसाना है गवर्नर साहब? ये सियालकोट वाला वाक़या पहले तो नहीं, मैंने अभी थोड़े ब्रेक से जाने से पहले आपसे कहा है कि मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे नामूसे रसालत जैसे संगीन पर्चे कटवाए जा रहे हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है। और ये आज का वाक़या नहीं है। आप मेरे हफ्ता पहले का मेरे बयान देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो माफिया जो मुसलत जो किया गया है, ये जो जिस तरह से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से सरकारी मशीनरी को ज़ाती मुलाजमों की तरह इस्तेमाल करके मुखालफिन के ऊपर छोड़ा जा रहा है, ये किसी तौर के ऊपर भी जो है ये जमहूरियत के लिए जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं है, ना ही ये जमहूरी इक़दार हैं इसको ना। और ये जितने ये जमहूरियत के दावेदार और चैम्पियंस हैं, ये जिस तरह से दीदा दलेरी से ओथे हथकंडे इस्तेमाल करें अपने मुखालफिन के खिलाफ, इसको किसी तौर पे भी आप जमहूरियत का नाम नहीं दे सकते। और जहाँ तक आपने बात शुरू में आपने मईशत और महंगाई की बात की, महंगाई मुझे एक बात बताएं, अभी मेरा 2 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि जी मेरी हुकूमत ने 500 अरब रुपये एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया जी। और मैं आवाम को इस 500 अरब रुपये से जो है आवाम को बिजली और पेट्रोल में सब्सिडी देने वाला हूँ, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल आवाम को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक, कई लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन ईयर की वजह से कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं, ये उस वजह से कर रहे हैं, लेकिन उस आके जो है साबिक वज़ीर आज़म ने आके कौम को बताया कि मेरी टीम ने मैंने जो है 500 रुपया जो है एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है। उन्होंने कोई विंडो ड्रेसिंग या कोई ऐसे किक बैक्स वाले प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर दी उस 500 अरब से कि वो और उनकी आने वाली नस्लें बैठ के जो है खाती रहें। ये फ़र्क है। आज जो हुकूमत है, जो 13 जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत है, उसके अंदर ये वो लोग हैं जो 40-50 पिछले 40-50 साल में बार बार कोई 3-3 4-4 बारियां लेते रहे, हुकूमतें करते रहें। तो ये तो तजुर्बाकार लोग होने चाहिए थे। इनके पास पिछला तो ना तजुर्बाकार, अगर 500 अरब उसने इकट्ठा किया तो इनको कम से कम 2000 अरब इकट्ठा करके पेट्रोल की प्राइस आधी करते, डॉलर की प्राइस 70 रुपये बढ़ाओ सुना, डॉलर की प्राइस नीचे जाती, बाकी मुर्गी सस्ती होती, आम गरीब आदमी का कोई खाने की चीज़ें सस्ती होती। लेकिन क्या हुआ है, हर चीज़ जो है वो डबल प्राइस पे जा रही है। डॉलर जो है वह 195 मार्केट में क्रॉस कर गया है, मुर्गी 500 रुपये से ऊपर शायद चली गई है। ये जो सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ वो तमाम वो मीडिया के लोग जो बड़ा सुबह शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तो खुसूसन हर टॉक शो के अंदर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे जिसने 500 अरब रुपये एक्स्ट्रा जनरेट करके आवाम को सब्सिडी दी है। और आज ये जो है जो एक तरफ नहीं, वजीर बड़े खुश हैं ये सारे कि जी वज़ीर आज़म ने कह दिया कि आवाम के लिए मैं अपने कपड़े भी बेचने को तैयार। यानी उसने क्या कपड़े बेचने, जो जहाज़ भर के सरकारी खर्च पे पहले उम्रे पे ले गया सबको, और अब यहाँ से पूरे जहाज़ भर के पूरी जो कबीना को लेके, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हाल अगर हो गया हमारा पाकिस्तान का कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं तो चाहे जैसे भी बने, लेकिन उनका ऑफिस तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। हम अभी एज अ शहबाज शरीफ तो नहीं उनको देख रहे, ट्रू, वेरी राइट, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट जो है वो हाजिरी सजदा रेज होने गई है एक कॉन्वेक्ट के, जो यहाँ से भगोड़ा हुआ है जाली जो है मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर। तो ये जो हालात बन रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कमेटी जो है, उनके जो एलामियों के मुताबिक जो चीज़ें, ये सारा कुछ बैरूनी साजिश का ही हिस्सा है। और ये लोग सहूलतकार हैं। ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं, ये जो दोनों भाई जो हैं, एक बड़े भाई जो बाहर भाग गए और दूसरे जो यहाँ पे मुसल्लत हुए हैं, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप जो चल रही है, इनका मकसद ही है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, मैंने जिस आपको मईशत की मिसाल दी, प्लान इनके पास कोई है नहीं, ना किसी मसले का इनके पास हल है। महंगाई से जो है जिस तरह ऊपर जा रही है, भाई वो नातजुर्बेकार आदमी जो है उसने कंट्रोल करके पेट्रोल और ये सारी चीज़ें रोक के तो रखा हुआ था ना। आवाम को तो उसने सब्सिडी दी, पेंडेमिक में दी, एहसास में दी। ये सारा देख रहा है, एहसास प्रोग्राम भी अगर उन्होंने चलाया तो वो मैंने पहली दफ़ा देखा कि एहसास या ये जो हेल्थ कार्ड था जी, वो 10 लाख या 7 जो मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड जो है जो अक्रॉस द बोर्ड मिला है, किसी को किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के काउंसलर या एमएनए से जाकर रिकमेंडेशन नहीं करवानी, नहीं वो तो ये मेरी पर्ची पे आप साइन कर दें ताकि मेरा जो है ये कार्ड बन जाए। तो इन लोगों को शर्म नहीं आती जो सुबह शाम जो जेब में कार्ड तो उनके है हेल्थ कार्ड और एहसास कार्ड है और ये उस शख्स को गालियां दे रहे होते हैं या उस पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। बात की मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई बात यह है कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ
कि मैं जब ये हालात देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर एक ऐसे जो वज़ीर आज़म के भेस में एक सिविलियन डिक्टेटर जो मुसल्लत कर दिया गया है, उनको मैंने बारहा लाइव लीगल डिबेट की मैंने इनको ऑफर की। मैंने इनको आइन की किताब तक भेज दी कि भाई बड़ा सिंपल 2 लाइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 पढ़ लो। और जब इसका इस्तीफा ही गैर आइनी है तो ये सारा प्रोसीडिंग जो है ये गलत है। इज दिस ए क्राइसिस सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब के अंदर भी और सुन लीजिएगा फेडरेशन के पंजाब अंदर में तो बहुत एक्चुअल है, बहुत बड़ा क्राइसिस। क्या सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है अभी भी कि वो आपको एज गवर्नर पंजाब ये राइट दें कि आप गवर्नर राज लगा दें पंजाब के अंदर इस सिचुएशन में? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। नहीं, इतना इख्तियार है उनके पास। मैंने रिपोर्ट उनको बना के भेजी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास की, वो उसी जो आर्टिकल जो है डिफरेंट जो ताकि जो आईनी इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास है। और हम बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जिद छोड़ दें, क्योंकि उनकी जिद अना और जो मैं ना मानू वाली पॉलिसी है उस पर चल रहा है। आपके जब अपने पार्टी के 3 बड़े जो लोग हैं, आप मुझे छोड़ें, मेरी लीगल टीम को छोड़ें, अपने उन 3 जो आपके सीनियर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह जिसको आपने वजीर दाखिला बनाया, और ख्वाजा साद रफीक, इनको बुला के पूछ लें कि उमर सीमा जो बात कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। वो आर्टिकल की किताब खोल के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 जो है, इतनी अंग्रेजी तो मतलब माशाल्लाह पढ़े हुए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी देख सकते हैं। मैंने इसलिए इनको किताब ईद पे तोहफे पे भेजी कि भाई अगर आपके पास नहीं है किताब की, मैं आपको किताब भिजवा देता हूँ, देख लें। आपके किस बेटे के अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलेक्शन लड़के आता तो बिल्कुल उसका जो है बाकायदा ओथ भी होता और बाकी चीज़ें भी होती। सर मेरी कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बनी गाला में मुलाकात हुई थी और एंकर्स भी मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं आपसे उसके ऊपर कमेंट चाहूँगा क्योंकि आप बड़े नज़रियाती कारकुन रहे हैं पीटीआई के। अब तो चलें आपके पास ओहदा फेडरेशन का है, लेकिन फिर भी सवाल करना है मुझे। उन्होंने कहा कि 2 मिसकैलकुलेशंस हुई। मेरे एंड पे मिसकैलकुलेशन ये थी कि मैं समझता था कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नज़र में करप्शन बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे लगा है कि इनकी नज़र में करप्शन तो कोई मसला ही नहीं है। कहते ये एक मिसकैलकुलेशन मेरे एंड पे थी और उनके एंड पे एक मिसकैलकुलेशन ये हुई कि वो समझते थे कि अगर इमरान खान को हम निकाल देंगे गवर्नमेंट से, इमरान खान गवर्नमेंट से चले जाते हैं तो वो बंदे नहीं निकाल पाएंगे, और ये उनके एंड पे मिसकैलकुलेशन हुई कि हमने इतने लोग निकाल दिए हैं कि अब वो परेशान है। इजंट दिस सो? मैं हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सर। मैं आपको बताता हूँ, एक बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि जो करप्शन को आज माहौल ऐसा है। इवन मुझे याद है साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब हुकूमत थी जी तो उन्होंने भी एक दफ़ा कहा कि जी करप्शन तो इतनी, मतलब पीपल्स पार्टी के इवन अपने कई वज़रा को आपने सुना होगा, तो वफाकी वज़ीर ने कहा जनाब हम आए किस लिए अगर हमने करप्शन नहीं करनी, या हम तो करप्शन तो अब इतना हो गया कि लीगलाइज्ड हो गया। बल्कि अब सरकारी जब महकमों में, सरकारी इदारों में जब लोग जाते हैं काम कराने तो उसको एज अ सर्विस चार्ज के तौर पे करते हैं। वो करप्शन को करप्शन ही नहीं समझा जाता। उसकी वजह है जी कि हमारे ऊपर ये 30-40 साल से जो लोग हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वो ना सिर्फ वो खुद करप्ट उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने इदारों के अंदर भी इसका इतना बीज बो दिया है और लोगों के जहनों में। मुझे याद है जब मैं काफ़ी मतलब आज से कोई 15-20 साल 25 साल पुरानी जब मैं बात बता रहा हूँ कि वहाँ लोग अगर कोई करप्शन करता था या किसी पे इल्ज़ाम होता था ना कि ये सरकारी अफसर और इसने कोई 2 नंबर पैसा बनाया है, तो उसके अपने अजीज रिश्तेदार दोस्त उससे डिस्टेंट हो जाते थे। एक सोशल बाइकआउट होता था, ठीक है। लेकिन अब ये हाल है कि कोई नहीं पूछता, अब तो फख्र करता आपने पैसा कहाँ से कमा। नहीं, ऑनेस्टली वो ऐसे लोगों से बल्कि लोग रिश्तेदारियाँ ना भी हो तो उसको कहते हैं जी वो मेरा रिश्तेदार। अब ये हाल हो तो ये मेरे ख्याल में जो है थोड़ा सा ये मिसकैलकुलेशन नहीं है, ये हकीकत है। ये इस मुल्क के अंदर हकीकत बन गई है 75 साल के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर जो हुक्मरान रहे वो खुद ना सिर्फ करप्शन करते रहे बल्कि करप्शन को प्रमोट भी करते रहे। और वो अगर कोई इदारा सिर्फ एक ही बचा है, वरना वो कोशिश तो वहाँ पे भी उन्होंने की थी जब BMW की चाबियां लेके वहाँ पहुंच गए। आई रिमेंबर वो एक इदारा अल्हम्दुलिल्लाह महज कौम की खुशकिस्मत ये है कि जो अभी तक इनकी पहुंच से बचा हुआ है। राइट, वेरी राइट। उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खातिन साथ एक ब्रेक। वैलिड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द टाइम, और वो ये कि इलेक्शन 2022 में होंगे या 23 में होंगे। जितना बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया गया है, हुकूमत ये चाहेगी कि टाइम बाय करे, खान साहब चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये हो जाए। लेकिन अगर सारी चीज़ें कंसेंसस के साथ हो भी जाते हैं तो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर, जिसके ऊपर कम से कम खान साहब तो एतमाद नहीं कर रहे, तो वो कैसे इंतखाबात होंगे, कितना ब्लड शेड खुदा ना खास्ता होगा, उसके नतायज किस किस को कबूल होंगे, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।